बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल से जवाब तक के साथ मैं हूँ राना मोहसिन। जैसा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा बरपा मीडिया पर जिस तरह आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ की आमद है कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। इवन के शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, मेरे शेख होने के बावजूद मैं उन्हें टिकट देने के लिए तैयार हूँ। नवाज़ शरीफ साहब जो कि आज से तकरीबन 25 माह पहले पाकिस्तान से लंदन चले गए थे अपने इलाज के लिए। जब ये बरपा था कि नवाज शरीफ की तबीयत इतनी ख़राब है कि शायद की बात है किसी भी पल नून लीग को और उनके जितने भी यहाँ पर कानून साजी या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये बुरी खबर ना मिल जाए कि नवाज शरीफ कोई किसी किस्म की उनकी तरफ से बुरी खबर ना मिले कि डे बाय डे जिस तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान होता है, इसी तरह डे बाय डे उनके प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं कि जी डे बाय डे कम हो रहे थे, क्योंकि ख़तरे की घंटी थी नून लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कि गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए ये खतरे की घंटी बजी हुई थी कि कहीं नवाज शरीफ साहब को अगर कुछ हो गया तो एक और भुट्टो ना पैदा हो जाए जिसके नाम पे सारी उम्र दोबारा सियासत की जाए। और इसी बरपा के एवज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते की ज़मानत दी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाएं। मुल्क से बाहर जाने के लिए क्योंकि ईसीएल में नाम था नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के लिए इन डेप्थ बाउंड की रिक्वायरमेंट की, जो कि उनके ऊपर केसेस थे, जितनी उनकी अमाउंट या जो अमाउंट जो उनके ऊपर करप्शन का केस था कि इतनी अमाउंट का बनता है, वो अगर बाउंड जमा करवा दें तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। लेकिन फिर भी ये नहीं लागू किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का बयान हल्फी वहाँ पर लग गया कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि नवाज शरीफ वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ जैसे कि यहाँ पर डे बाय डे उनके प्लेटलेट्स ख़त्म हो रहे थे, प्लेटलेट्स उनके ख़त्म होते होते यहाँ तक बात थी कि किसी भी टाइम कोई बुरी खबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भांडा उसी वक्त फूट गया था जब नवाज शरीफ जहाज़ में बैठे यहाँ से लंदन के लिए रवाना हो रहे थे। नहीं तो उससे पहले खबरें ये थी कि जी लंदन में एम्बुलेंसेस तैयार हैं, वेंटिलेटर तैयार है और पता नहीं डॉक्टर्स की कितनी बड़ी टीम तैयार है, कितना अरसा उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ लंदन जाकर, हमारा नहीं ख्याल, हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि नवाज शरीफ वहाँ पर एक वीक भी किसी हॉस्पिटल में रहे हों। इवन कि लंदन जाकर उन्होंने अपनी एक भी रिपोर्ट पाकिस्तानी सफारत खाने को, इवन यहाँ पाकिस्तानी के किसी इदारे को प्लेटलेस सेल की रिपोर्ट या अदालत तक को कोई भी रुजू नहीं किया गया। इस्लामाबाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया गया है, जिस सिलसिले में अब विफाकी हुकूमत राब्ता करने लगी है लाहौर हाई कोर्ट से कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से इसलिए राब्ता करने लगी है, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शहबाज शरीफ को है, जो कि वजारत उज़्मा के उन्हें डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा संभालेंगे नवाज शरीफ साहब के बाद। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत बड़ा धचका भी है और आगे लाहे अमल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि हमारी अदालतें और हमारे जो इदारे हैं वो इन चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होना है, एंड नवाज शरीफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा ये ख्याल है, जहाँ तक हमारी ये इतला है, कि नवाज शरीफ को वहाँ से निकाला जाएगा तो शायद की बात है पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आना चाह रहे कि जी मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलना। पहले बहाना ये था कि हम लोग बीमार हैं, हम बीमारी के लिए जाना चाहिए ताकि सेहतयाब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ एक दिन भी हॉस्पिटल में ना वो बीमार शख्स हॉस्पिटल में जाके दाखिल हुए, ना कोई रिपोर्ट वहाँ से आई कि प्लेटलेट सेल कितने कम हो रहे हैं, कितने बढ़ गए हैं, कितनी रिकवरी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन दो कि अब तो वीडियो बयान जारी हो गया, अयाज सादिक साहब का भी बयान आया है कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या ये किसी डील का मुआहदा हुआ या किसी डील में किसी किस्म का कोई मुआहदा हुआ है या कोई इनका आपस का गठजोड़ है या सियासी गठजोड़ है या किसी इदारे के साथ या गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील हो गई है। ये नवाज शरीफ साहब के आने से या उनके ना आने से नेक्स्ट पता चलेगा। और शहबाज शरीफ
के साथ क्या होता है, शहबाज शरीफ साहब को किस हद तक इनकी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए ख़तरा सबसे ज़्यादा इसलिए है कि क्योंकि वो उनके यहाँ पर जो हाई कोर्ट वो गारंटर वो थे, बयान हल्फी शहबाज शरीफ साहब का लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईसीएल से नाम निकालने का नहीं कहा था, वो इसी ईसीएल से नाम जो है लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था कि उन्होंने परमिशन दी थी, क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि इनका इलाज करवाया जाए, लेकिन मुल्क से बाहर जाने की परमिशन ईसीएल से नाम निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था। हाँ, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो इनका पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको बहुत धचका लगेगा। वो डेफिनेटली नून लीग जो है अपनी जो उनकी साख्त है उसको बहुत झटका लगेगा, उनको बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, बल्कि मज़ाक की सूरत में इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि नवाज शरीफ इतना बीमार हो गया है कि शायद की बात है कि शायद की बात है कि हमें कोई बुरी खबर मिले। इवन कि इतना बीमार हो गया जिसके लिए शीरी मज़ारी इतनी वरिड है, इतनी परेशान है कि उसकी आंखों से आंसू निकला। ये एक मजाक की सूरत में उन्होंने कहा था। इसके साथ साथ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो नई नई क्या खिचड़ियाँ बन रही हैं, क्या हो रहा है, किसके क्या नैरेटिव्स हैं, किसके क्या चाल है, या किसकी क्या डेफिनेटली के आगे उनकी किस तरह परसू करेंगे अपनी सियासत को, नून लीग किस तरह लेके चलेगी, पीटीआई किस तरह लेके चलेगी, क्योंकि अवाम की तरफ से पीटीआई पे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा जैसे कि कैप्टन सफदर साहब एक वीडियो का जिक्र मोस्टली कर देते हैं कि जी अगर मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जो कि आप लोगों को इतना बड़ा धचका और भौचाल बचा देगा कि वो जिसको देखने के बाद आंखें जो हैं गुलाब अर्क से जो है वो आपको धोना पड़ेंगी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है वो वीडियो कब कैसे कब लॉन्च होगी, इलेक्शन से पहले इस्तेमाल की जाएगी, वो सही भी होगी गलत होगी, और नवाज शरीफ साहब वापस आते भी हैं कि नहीं आते। इसके साथ मज़ीद जो अपडेट्स हुई उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए सवाल से जवाब तक।